कहते हैं जब सृष्टि का पहला नाद गूंजा था तब वह नाद था एयुम, और उस एयुम की गहराई में जो शक्ति थी, जो मौन था, जो प्रकाश था, वही था महादेव। वो जो न आदि है न अंत, जो स्वयं सृष्टि है और स्वयं संहार, जो तपस्या है और तपस्या का फल भी। हिमालय की बर्फीली गोद में जहां हवा भी मंत्र जपती है, वहीं किसी प्राचीन युग में एक ऋषि ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। कहा जाता है वो शिव को नहीं पुकार रहे थे, बल्कि स्वयं को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। शिव पुराण कहता है जो अपनी इच्छाओं की अग्नि को शांत कर देता है, जो अपने अहंकार को भस्म कर देता है, वही शिव के निकट पहुंचता है। और उस तपस्या का फल क्या है? वो कोई वरदान नहीं, कोई सोने का महल नहीं, वो है स्वयं का बोध। पर यह समझने के लिए हमें चलना होगा उस काल में जहां समय ठहर गया था, जहां ब्रह्मांड की हर गति बस महादेव के ध्यान में बंधी थी। कैलाश, वो पवित्र भूमि जहां हर पत्थर में एयुएम नमः शिवाय की गूंज है। वो स्थान जहां बर्फ भी धूप से नहीं पिघलती, जहां मौन ही मंत्र है और श्वास ही पूजा। उसी कैलाश के युग में देवता और असुर दोनों ही शिव की आराधना में लीन रहते थे। हर कोई शिव की कृपा चाहता था, क्योंकि शिव दयालु भी हैं और भयावह भी। वो वरदान भी देते हैं और विनाश भी। कई युग पहले एक असुर था जिसका नाम था वृत्रासुर। उसने वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या की। वो अग्नि में तपता रहा, बर्फ में बैठा रहा और हर क्षण बस एक ही शब्द दोहराता रहा, एयुएम नमः शिवाय। देवता भयभीत थे, क्योंकि जब कोई असुर सच्चे मन से शिव की आराधना करता है तो उसे वो शक्ति मिलती है जो देवताओं को भी हिला देती है। कहते हैं उसकी तपस्या से ब्रह्मांड की दिशाएं थर्रा उठी। शिव प्रकट हुए, तीसरी आंख की आभा से आकाश जल उठा। उन्होंने कहा, वर मांगो वृत्रासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। वृत्रासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दो कि कोई देवता मुझे युद्ध में न हरा सके। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और बस एक शब्द से तपस्या का फल मिल गया। लेकिन यही तो रहस्य है, जिसे वरदान समझा गया वही विनाश का कारण बना। वृत्रासुर अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गया, देवताओं पर चढ़ दौड़ा, पर अंततः अपने ही अहंकार में भस्म हो गया। यही है तपस्या का पहला रहस्य। जो तप करता है वो शक्ति पा सकता है, पर जो तप के फल पर गर्व करता है वो सब कुछ खो देता है। अब चलो एक और कथा की ओर, देवी पार्वती की, जो स्वयं आदिशक्ति हैं, जिन्होंने महादेव को पाने के लिए तप किया, ऐसी तपस्या जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, फल त्यागे, जल त्यागा, बस शिव का नाम लिया। उनकी तपस्या से स्वर्ग तक कंपन होने लगा। नारद मुनि ने कहा, देवी, यह शरीर क्षीण हो गया है, क्या आप यह कठोरता छोड़ेंगी नहीं? पार्वती मुस्कुराई और बोली, जब प्रेम स्वयं तपस्या बन जाए तब शरीर का क्या अर्थ? शिव, जो विरक्त हैं, जिन पर माया का कोई असर नहीं, वो भी इस भक्ति से पिघल उठे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उस प्रेम को देखा जो तपस्या से जन्मा था। यही था तप का दूसरा रहस्य। तपस्या केवल शक्ति पाने के लिए नहीं होती, वो मिलन की यात्रा होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। हर जीव के भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है। जब मन स्थिर होता है, जब इंद्रियां में मौन होती हैं, तो भीतर वही गूंज सुनाई देती है, शिवोहम, शिवोहम। एक बार एक साधक ने शिव से पूछा, हे महादेव, तपस्या का फल क्या है? शिव ने कहा, जब तक तुम फल खोजते रहोगे तुम्हारी तपस्या अधूरी रहेगी। जब तप का फल खुद तप बन जाए तभी मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं। कहते हैं कैलाश की एक रात जब हिम में नीला आकाश उतर आया था, एक योगी ध्यान में लीन था। अचानक तेज प्रकाश फैला, शिव का आभास हुआ। योगी ने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे दर्शन देने आए हैं? वाणी आई, मैं तो सदा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी तपस्या ने बस तुम्हें देखने की दृष्टि दी है। यही है तपस्या का तीसरा रहस्य। जब तक तुम ईश्वर को बाहर ढूंढते रहोगे तुम उसे नहीं पा सकोगे। जब भीतर झांकोगे तभी समझोगे कि शिव वही है, तुम्हारे अंतर में। अब सोचो, एक ओर वृत्रासुर की तपस्या थी जो अहंकार में जली, दूसरी ओर पार्वती की जो प्रेम में पली, और तीसरी उस योगी की जिसने भीतर शिव को पाया। तीनों का फल अलग था, पर एक सूत्र था, समर्पण। शिव पुराण कहता है, जो तप करता है बिना इच्छा के वो अमृतत्व को छूता है।
जो इच्छा लेकर तप करता है वो संसार के फेर में फंसा रह जाता है। तपस्या का सच्चा फल वरदान नहीं है, वो है शिवत्व। वो अवस्था जब साधक और शिव एक हो जाते हैं। कहते हैं जब कोई आत्मा सच्ची भक्ति से तप करती है तो उसकी हर श्वास में एयूएम गूंजता है। फिर वो न पुरुष रह जाता है न स्त्री, वो बस चेतना बन जाता है। और जब चेतना शिव से मिलती है तब वो अमृत प्रवाह बहता है जो जन्म और मृत्यु के पार होता है। तब समझ आता है तपस्या का फल कोई वरदान नहीं, कोई संपत्ति नहीं, वो तो मुक्ति है, भीतर का शिव जागना है। यही शिव पुराण की पहली शिक्षा है, यही तपस्या का पहला फल है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर जीव कांपता है, पर शिव पुराण कहता है जो मृत्यु को समझ गया वो अमर हो गया, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है, एक तपस्या है जो हर आत्मा को करनी ही पड़ती है। सृष्टि की शुरुआत से ही शिव मृत्यु के स्वामी माने गए हैं। वे न केवल जन्म के साक्षी हैं बल्कि अंत के भी रक्षक हैं। यम जो मृत्यु के देवता हैं वे भी शिव की आज्ञा से चलते हैं, और जो तपस्या शिव के मार्ग पर चलकर की जाती है वो मृत्यु से परे ले जाती है। एक प्राचीन कथा है एक आशिकी जिनका नाम था मार्कंडेय। कहा जाता है कि उनके जन्म से पहले ही उन्हें मृत्यु का श्राप मिला था। 16वें वर्ष के दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन बालक मार्कंडेय ने भय नहीं किया। वो शिवलिंग के सामने बैठ गए और लगातार एक ही मंत्र का जाप करने लगे। यूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये वही महामृत्युंजय मंत्र था जो मृत्यु के पार की तपस्या है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि जब यमदूत आए वो शिवलिंग को आलिंगन किए बैठे थे। यम ने फंदा डाला पर वह शिवलिंग को छू गया और उसी क्षण शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह बालक मृत्यु को नहीं डरता क्योंकि इसने मुझे पाया है। उन्होंने यम को आदेश दिया, इसे मृत्यु से मुक्त करो, और उसी पल मार्कंडेय अमर हो गए। वो मृत्यु के पार पहुंच गए क्योंकि उन्होंने मृत्यु को ही साधना बना लिया था। शिव पुराण कहता है जब कोई साधक मृत्यु को अपना शत्रु नहीं बल्कि गुरु समझ लेता है तब मृत्यु उसके लिए तब बन जाती है, क्योंकि मृत्यु तुम्हें सब कुछ छोड़ना सिखाती है। शरीर, मोह, अहंकार, पहचान, और जब छोड़ने की कला आ जाए तभी मुक्ति मिलती है। कई योगियों ने इस रहस्य को समझा। उन्होंने मृत्यु का भय नहीं किया। वे शव साधना में लीन हुए, श्मशान को ही ध्यान स्थल बना लिया, क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां सब समान होते हैं, जहां कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, वहां बस एक सत्य होता है, सब कुछ नश्वर है। महादेव स्वयं श्मशानवासी हैं। भस्म से लिपटे, चिता की राख को गले लगाए, वे मृत्यु के भय को भस्म करने वाले हैं। उनकी आंखों में वो अग्नि है जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक करती है। इसलिए कहा गया, जो शिव की आराधना करता है वो मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मृत्यु ही तो मिलन का द्वार है। एक कथा में कहा गया है कि एक राजा ने शिव से अमृतत्व मांगा। शिव मुस्कुराए और बोले, अमृतत्व पाने के लिए तुम्हें मृत्यु का अनुभव करना होगा। राजा ने पूछा, क्या मृत्यु अनुभव बन सकती है? शिव बोले, जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं को मारना सीख जाओगे तब मृत्यु तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि मृत्यु तो बस शरीर ले जाती है, मनुष्य की चेतना नहीं। राजा ने वर्षों तक तप किया। धीरे धीरे उसने अपने सुख दुख, अपमान, गौरव, हर भावना को छोड़ दिया। एक दिन जब वो ध्यान में था उसने अपने भीतर शिव को देखा। वो मृत्यु नहीं, मुक्ति थी। उस दिन से वह मृत्यु को नहीं देखता था, वह उसे अपनाता था। यही है मृत्यु का तप। जब मृत्यु से भागने की जगह उसे समझने की साधना करो तब मृत्यु तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है। शिव पुराण के एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि स्वयं पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आप भस्म क्यों धारण करते हैं? शिव बोले, यह भस्म मुझे याद दिलाती है कि सब कुछ मिट जाना है। ये भस्म मेरा गहना नहीं, मेरा स्मरण है। हर बार जब मैं इसे शरीर पर लगाता हूं मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं भी मिटने वाला हूं, पर मेरा सत्य अमर रहेगा। और यही सत्य हर साधक को समझना चाहिए। भस्म केवल राख नहीं है, वो ज्ञान का प्रतीक है। जब तुम्हारा अहंकार भस्म हो जाता है तभी भीतर का शिव प्रकट होता है। कैलाश के हिम प्रदेश में एक और कथा सुनाई जाती है।
एक साधक ने वर्षों तक ध्यान किया। वो चाहता था कि उसे शिव के लोक में स्थान मिले। कई वर्ष बीते, शरीर दुर्बल हो गया, पर उसने तप नहीं छोड़ा। एक दिन उसने अपने प्राण छोड़ दिए, पर उसका चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ। लोगों ने कहा वह मर गया, पर उसकी देह से जो तेज निकला वो धुएं की तरह नहीं, प्रकाश की तरह ऊपर उठा। वह शिवलोक में विलीन हो गया। वो मर नहीं गया, वो रूप बदल गया। शिव पुराण कहता है जो तपस्या मृत्यु के भय से मुक्त हो वो साधक अमर हो जाता है। अमरता का अर्थ ये नहीं कि शरीर नहीं मिटेगा। अमरता का अर्थ है स्मृति में, चेतना में, सत्य में जीवित रहना। महादेव स्वयं इस अमृतत्व के प्रतीक हैं। वे न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे हर युग में बस रूप बदलते हैं। कभी नटराज बनकर सृष्टि की लय रचते हैं, कभी भैरव बनकर उसे समाप्त करते हैं, कभी योगी बनकर गुफाओं में मौन बैठते हैं, और कभी एक बूंद बनकर भक्त के अश्रु में घुल जाते हैं। यही है अमृतत्व का रहस्य। रूप मिट जाए तो भी अस्तित्व बना रहे। शिवत्व का अर्थ यही है, हर परिवर्तन को स्वीकार करना, हर मृत्यु को गले लगाना। जो तप मृत्यु से पार ले जाए वही सच्चा तप है। और उसका फल क्या है? शांति। वो शांति जो न आवाज में है न शब्द में, बस मौन में है। जब साधक इस मौन को सुनने लगता है वो मृत्यु के पार पहुंच जाता है। वो देखता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही नृत्य हैं, और उस नृत्य का नायक शिव स्वयं है। जो इस रहस्य को समझ गया वो मृत्यु से नहीं डरता। वो जानता है कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक द्वार है। एक नए जन्म, एक नई चेतना, एक नए मिलन का। यही है मृत्यु का तप और अमृतत्व का रहस्य। यही शिव पुराण की दूसरी शिक्षा है। यही वो सत्य है जो केवल सुनने से नहीं, जीने से समझ आता है। कैलाश के शिखरों पर सन्नाटा पसरा है। हवा पत्थरों से टकराकर भी कोई आवाज नहीं करती, सिर्फ एक लय सुनाई देती है, जैसे हर अणु में कोई अदृश्य नाद गूंज रहा हो। वो नाद है शिव का मौन। कहा गया है कि जब ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, जब न आकाश था, न भूमि, न जल था, न अग्नि, तब भी शिव थे। वो स्वयं मौन में लीन थे। वो तपस्या कर रहे थे, पर उस तपस्या में कोई क्रिया नहीं थी, बस स्थिरता थी। वो स्थिरता ही सृष्टि का बीज बनी। उस मौन से ही पहला नाद निकला, आई एम, और उसी से सृष्टि ने जन्म लिया। यही शिव का ब्रह्म रहस्य है। वो तप करते नहीं, वो स्वयं तप है। शिव पुराण कहता है जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अस्तित्व को लेकर वाद विवाद कर रहे थे, तब आकाश में एक अनंत ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका सिरा और अंत खोजने की कोशिश की, पर वो ज्योति अनंत थी। वो कोई रूप नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। वो था महादेव का मौन स्वरूप। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, पर कोई अंत नहीं मिला। तब समझ आया कि यह ज्योति स्वयं तपस्वी शिव है, जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों में विद्यमान है। शिव की यह मौन तपस्या केवल ध्यान नहीं, वो संपूर्ण अस्तित्व की गति है। उनका मौन ही ब्रह्मांड की धड़कन है। हर तारे की गति, हर ग्रह का चक्र, हर प्राणी की सांस, सब उसी मौन से संचालित है। जो साधक इस मौन को सुनना सीख जाता है वो ब्रह्मांड को समझ जाता है, क्योंकि मौन में ही सृष्टि का रहस्य छिपा है। एक बार नारद ने शिव से पूछा, हे प्रभु, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? शिव बोले, क्योंकि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब सत्य बोलता है, और जब सत्य बोलता है तो कोई आवाज नहीं होती, बस अनुभव होता है। कैलाश की गुफाओं में जहां हिम कभी नहीं पिघलती, वहां सदियों से योगी बैठते आए हैं। वे आंखें मूंद लेते हैं, बाहर की दुनिया खो जाती है और भीतर का ब्रह्मांड खुल जाता है। वो देखते हैं कि भीतर एक प्रकाश है जो बाहर के सूर्य से भी अधिक तेज है। वो प्रकाश शिव का है। शिव पुराण बताता है कि जब कोई साधक गहन ध्यान में लीन होता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं को पार कर जाती है। वो अपनी देह को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है, और बस शुद्ध अस्तित्व बन जाता है। वो स्थिति शिव की स्थिति है, जहां न सुख है, न दुख, न आरंभ है, न अंत। कभी कभी कहा जाता है कि शिव का नृत्य, जिसे तांडव कहा गया है, वो भी एक प्रकार की मौन तपस्या है। वो नृत्य विनाश नहीं, सृष्टि की लय का प्रतीक है। हर आघात, हर गति ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब सृष्टि असंतुलित होती है, शिव नृत्य करते हैं
और फिर सब कुछ पूर्ण संतुलन में लौट आता है। जो साधक शिव के इस नृत्य को समझ जाता है वो जान लेता है कि जीवन में हर हलचल, हर पीड़ा, हर संघर्ष एक नाद है, शिव का नाद। हर घटना में वही तपस्या चल रही है। एक आशी ने कहा था, जो हर सांस में शिव का नाम सुन ले वो मृत्यु के बाद भी मौन में जीवित रहता है, क्योंकि मौन में ही अमृता है। शिव का मौन इतना गहरा है कि ब्रह्मा और विष्णु तक उसमें खो जाते हैं। वो मौन ही ध्यान की परम अवस्था है, जहां विचार रुक जाते हैं, जहां मन नहीं केवल चेतना होती है। शिव पुराण में कहा गया है, जो मौन की साधना करता है वो हजारों मंत्रों से बढ़कर पुण्य कमाता है, क्योंकि मंत्र बाहर से बोले जाते हैं पर मौन भीतर से गूंजता है। कैलाश की तपस्या इसी मौन में फलित होती है। कहा जाता है कि जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तो उनकी आंखें बंद नहीं, भीतर खुली होती हैं। वो सृष्टि को उसी मौन दृष्टि से देख रहे होते हैं। उनकी तीसरी आंख केवल विनाश की प्रतीक नहीं, वो जागरूकता की प्रतीक है। जब वह आंख खुलती है तो झूठ, अज्ञान, मोह सब भस्म हो जाता है। मौन तपस्या का सार यही है, साक्षी बन जाना। कुछ भी हो रहा हो पर भीतर शांति बनी रहे। वो अवस्था ही शिवत्व है। जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है तो उसे अपने भीतर ब्रह्मांड का अनुभव होता है। वो देखता है कि जो बाहर है वही भीतर है, जो आकाश में है वो उसके मन में है। वो जान लेता है कि शिव बाहर कहीं नहीं बल्कि उसके हर अणु में है। यही कारण है कि महादेव को आदियोगी कहा गया। उन्होंने पहला योग सिखाया, पहला ध्यान दिया और पहली बार यह बताया कि तपस्या का अर्थ त्याग नहीं, संपूर्णता में लीन हो जाना है। जब तपस्या मौन बन जाए तो जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। हर सांस मंत्र बन जाती है, हर क्रिया ध्यान बन जाती है, हर दुख शिक्षक बन जाता है और हर सुख एक स्मरण कि सब कुछ क्षणभंगुर है। शिव पुराण का यह भाग कहता है, जब साधक का मन स्थिर हो जाता है तो वो ब्रह्मांड की लय को सुन सकता है। वो समझता है कि ये सब जो चल रहा है वो शिव का ही तांडव है और उसी नृत्य में सृष्टि की गति छिपी है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। शिव की मौन तपस्या ही वह शक्ति है जो सब कुछ चलाती है, जो सब कुछ रोकती है और जो हर चीज को जोड़ती है। जो इसे समझ गया वो सृष्टि का हिस्सा नहीं, सृष्टि का साक्षी बन गया। वो जान गया कि सब कुछ अस्थायी है पर वह चेतना शाश्वत है। वो चेतना ही शिव है। यही शिव की मौन तपस्या है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। यही वो अवस्था है जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। कहा जाता है कि हर साधना का अंत एक मौन नहीं, एक प्रकाश होता है। वो प्रकाश जो बाहर नहीं भीतर जलता है। वो प्रकाश तब प्रकट होता है जब साधक की तपस्या पूर्ण होती है और तब उसे समझ आता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसी के भीतर था। शिव पुराण कहता है, तप का अंतिम रहस्य यह नहीं कि कोई वरदान मिले, बल्कि ये कि खोज समाप्त हो जाए। क्योंकि जब खोज खत्म होती है तब मिलने वाला और पाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। वही मिलन शिवत्व है। हर युग में कुछ साधक हुए जिन्होंने इस रहस्य को समझा। उन्होंने संसार नहीं छोड़ा बल्कि संसार में रहकर भी डिटैच्ड रहे। उन्होंने सीखा कि तपस्या केवल पहाड़ों की गुफाओं में नहीं होती, वो हर सांस में हो सकती है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना को जब तुम समर्पण से करो तो वो भी तप है। एक समय हिमालय में एक साधक था। वह कहता था, मैं न फल चाहता हूं, न स्वर्ग, न शक्ति, मुझे बस शिवत्व चाहिए। वर्षों की साधना के बाद वह स्थिर हो गया। उसका शरीर ठंड से कांपता नहीं था, भूख से झुकता नहीं था। वो मौन में डूब गया। एक दिन जब उसके शिष्य आए, उन्होंने देखा वो वहीं बैठा है पर उसका शरीर बर्फ से ढक गया है। वो सांस नहीं ले रहा था पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई नहीं जान पाया कि वो गया या मिल गया, क्योंकि उसकी देह यहीं थी पर उसकी चेतना कहीं और। वो शिवत्व में लीन हो गया। यही है तप का अंतिम रहस्य। जहां साधक लीन हो जाता है, जहां उसका अस्तित्व खत्म होकर एक व्यापक चेतना में विलीन हो जाता है। शिव पुराण कहता है, जब साधक यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वही हूं जो सब में है, तो उसे शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। वो अब न जन्म लेता है न मरता है, वो बस अस्तित्व में बहता रहता है। शिव की यह शिक्षा संसार के हर कोने में फैल चुकी है।
कभी योग के रूप में, कभी ध्यान के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, कभी मौन के रूप में। हर रूप में शिवत्व का एक अंश है। महादेव ने कहा था, जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है तभी वह प्रकाश को जान पाता है। तप का अर्थ अपने भीतर के अंधकार को जलाना है। जब भीतर का तम भस्म हो जाता है तभी ज्योति प्रकट होती है। इसलिए शिव भस्म धारण करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि विनाश भी पवित्र है, क्योंकि हर अंत में एक आरंभ छिपा है। हर राख के नीचे एक बीज है, हर मौन के भीतर एक ध्वनि है, हर मृत्यु में जीवन का अंकुर है। यही है शिव का दर्शन, यही तपस्या का फल। सच्चा तप वही है जिसमें साधक अपने भीतर के राक्षसों का सामना करे। क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, इन सबको जीतना ही सच्चा युद्ध है। और जब ये सब शांत हो जाएं, तब भीतर जो बचता है वो शिव है। कैलाश की हवाओं में यही शिक्षा गूंजती है। शिवत्व बाहर नहीं, भीतर है। हर जीव में शिव सो रहे हैं। तपस्या का अर्थ उन्हें जगाना है। और जब वो जागते हैं तो साधक को संसार नया दिखता है। अब हर दर्द में करुणा है, हर शत्रु में मित्र है, हर आवाज में मंत्र है। यही अवस्था शिवत्व है, जहां मनुष्य केवल जीव नहीं रहता बल्कि एक साक्षी बन जाता है, जो सब देखता है पर बंधता नहीं, जो सब जीता है पर प्रभावित नहीं होता, जो सब प्रेम करता है पर किसी से अपेक्षा नहीं रखता। शिव पुराण के अनुसार तप का चरम फल है निर्विकल्प अवस्था, जहां ना चाह बचती है न भय, जहां सिर्फ अस्तित्व है। वही अमृतत्व है, वही आनंद है, वही मोक्ष है। कहा जाता है कि जब महादेव अपने ध्यान से बाहर आते हैं तो सृष्टि हिल जाती है, क्योंकि उनका ध्यान ही ब्रह्मांड का आधार है। अगर वो स्थिर है तो सब स्थिर है। अगर उनका ध्यान टूटे तो सृष्टि पुनः विनाश की ओर जाती है। यही है तप की महिमा। साधक जब अपने भीतर उस ध्यान की झलक पा लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब वो न डरता है न दुखी होता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ शिव की लीला है। वो समझता है कि हर घटना में एक कारण है, हर कारण में एक शिक्षा है, हर शिक्षा में एक मुक्ति है। और जब यह समझ पूरी हो जाती है तो साधक मुस्कुराता है। वो जानता है कि उसका जीवन अब एक लहर नहीं बल्कि समुद्र बन गया है। वो अब शिव से अलग नहीं, स्वयं शिव हो गया है। यही तपस्या का अंतिम फल है, यही शिवत्व की प्राप्ति है। वो स्थिति जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, बस होने का आनंद होता है। कैलाश की बर्फ अब भी गिरती है, पर वहां बैठा हर योगी जानता है कि हर बर्फ का कण शिव की स्मृति है। हर सांस एक तप है, हर मौन एक मंत्र, और हर मृत्यु एक जन्म का संकेत। यही है शिव पुराण, तपस्या का फल का अंतिम सत्य। तप का अर्थ त्याग नहीं बल्कि अपने भीतर शिव को पहचानना है। जो यह पहचान लेता है वो मुक्त हो जाता है, वो अमर हो जाता है, वो शिवत्व को पा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।